रात 2:30 बजे जब हमारे देश में ज्यादातर लोग सो रहे थे, अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस गर्मजोशी से प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस में रिसीव किया, जिस अंदाज में मोदी के लिए कुर्सी खींची, जैसे मोदी को बार बार करिश्माई नेता बताया। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो अच्छे नेगोशिएटर हैं, लेकिन मोदी उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, टफ नेगोशिएटर हैं। जब ट्रंप ने कहा कि मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया भर में उनका जलवा है, और जब ट्रंप ने लिखा मोदी इज ए ग्रेट लीडर, तो ये सब देखकर हमारे देश में कुछ लोगों की नींद उड़ गई। मोदी ने एक ऐसा काम भी किया जिसे लेकर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों और उनके आकाओं की नींद उड़ गई। मोदी ने अमेरिका को इस बात के लिए तैयार किया कि भारत में क्राइम करके अमेरिका भागे अपराधियों को भारत के सुपुर्द किया जाएगा, और इसकी शुरुआत 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को भारत भेजने से होगी। जब सवाल बांग्लादेश का आया, तो ट्रंप ने बांग्लादेश के मसले को पूरी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी पर छोड़ दिया। ट्रंप ने कहा बांग्लादेश में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात में ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें सामने आई, लेकिन सबके मन में सवाल है, इन बातों से हासिल क्या होगा? असली बात तो ट्रेड की है। क्या अमेरिका भारत के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाएगा? क्या अमेरिका तसव्वुर राणा की तरह खालिस्तानी आतंकवादियों को भी भारत को सौंप देगा? क्या अमेरिका में काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स की परेशानियां कम होंगी? इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए क्या दोनों मुल्क ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगे गैंग्स के खिलाफ मिलकर काम करेंगे? इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जिनकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। व्हाइट हाउस की वेस्ट विंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया, गले लगाया। ट्रंप ने अपने 2 टर्म के बाद बीच के 4 सालों का जिक्र करते हुए कहा उन्होंने मोदी को बहुत मिस किया। इसके बाद मोदी को अपनी कैबिनेट के मेंबर से मिलवाया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुशी वाइल्स, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ एलन मस्क समेत ट्रंप कैबिनेट के कई मेंबर्स इस मीटिंग में मौजूद थे। बातचीत शुरू होने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने साइन की हुई एक फोटोग्राफ्स की बुक गिफ्ट की। बुक के पहले पन्ने पर ट्रंप ने लिखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी यू आर ग्रेट। इस तस्वीरों की किताब में मोदी और ट्रंप की मजबूत दोस्ती की गवाही है। पुरानी तस्वीरों को संकलित किया गया है। जब मोदी गेस्ट बुक पर साइन करने के लिए व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में पहुंचे, तो वहां ट्रंप ने खुद मोदी के लिए कुर्सी खींची। ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान रह गई। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जो सम्मान दिखा रहे थे, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत कम देखने को मिलता है। लोग ये देखकर चौंक गए कि जब तक मोदी कुर्सी पर बैठकर साइन कर रहे थे, तब तक ट्रंप ने पीछे खड़े होकर उनका वेट किया और मोदी के उठने पर कुर्सी को फिर से पीछे खींचकर उनके निकलने का रास्ता बनाया। इन फॉर्मेलिटीज के बाद मोदी और ट्रंप बात करने के लिए बैठे। मोदी ने और ट्रंप ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को महान नेता बताया। ट्रंप ने कहा कि मोदी बहुत स्मार्ट हैं। You're smart. And he's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. ट्रंप के जेस्चर का मोदी ने तुरंत जवाब दिया। मोदी ने भी ट्रंप के मिशन की तारीफ की। कहा प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह हमेशा अमेरिका के हित के बारे में सोचते हैं, वो बहुत से नेताओं के लिए इंस्पायरिंग है। मोदी ने कहा कि ट्रंप की तरह वो भी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए दिन रात मेहनत में लगे हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करने के बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत शुरू हुई। ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक, डिफेंस से लेकर स्पेस तक, टेरिफ से लेकर टेरर तक, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच खुलकर बात हुई। भारत ने तय किया कि वो अमेरिका से एडवांस्ड वेपन्स खरीदेगा, तेल और गैस के इंपोर्ट को बढ़ाएगा। दोनों देशों ने आपसी व्यापार को अगले 5 साल में डबल करके $500 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा है। मोदी ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह वो भी मेक इंडिया ग्रेट अगेन मिशन पर काम कर रहे हैं और दोनों को मिला दें तो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप मेगा यानी बहुत बड़ी हो जाती है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नोट करने की बात यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रंप ने मोदी की खुले दिल से तारीफ की। दुनिया भर के पत्रकारों की मौजूदगी में ट्रंप ने कहा कि मोदी उनके पुराने दोस्त हैं। उन्हें 5 साल पहले भारत दौरे के वक्त मोदी की मेजबानी आज भी याद है। I'm thrilled to welcome the Prime Minister of India, my friend, Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy, and I believe the world's largest country in terms of the numbers of people.